इन्होंने पेट तारी, पहला आधार कार्ड चेक करा। साझा संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? इसने 5 बार अपने 5 नाम बदल दिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। कांवड़ यात्रा के दौरान खानपान और दुकानदारों की पहचान को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के आदेशों पर विवाद छिड़ गया। पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर चलने वाली हर दुकान पर नेम प्लेट और दुकानदार का नाम लिखने के आदेश दिए थे। अब उत्तराखंड सरकार ने भी खाने पीने की दुकानों पर मालिक का नाम, लाइसेंस और पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया। सरकार का तर्क यह है कि यह फैसला कांवड़ यात्रा में यात्रियों की पवित्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है, ताकि मिलावट और संदिग्ध गतिविधियों को रोका जा सके। इस फैसले का मुस्लिम नेताओं ने विरोध किया है। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर एसटी हसन और इमरान मसूद जैसे नेता कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर भेदभाव की परमिशन किसने दे दी। एसटी हसन तो पहचान बताने और दिखाने के फरमान को पहलगाम में हुए आतंकी हमले से जोड़ चुके हैं। उन्होंने पूछा कि इनमें और पहलगाम के आतंकियों में फर्क कहां पर है। जहां आतंकवादियों ने धर्म पूछकर लोगों को मारा था, यहां पर धर्म देखकर लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा, ये कौन से विजिलेंस ग्रुप हैं और क्या ये सरकार चला रही है। फिलहाल पुलिस मुजफ्फरनगर वाली घटना पर 6 लोगों को तलब कर चुकी है, लेकिन इस विवाद पर सियासी संग्राम बढ़ चुका है। पहले आई प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं, फिर उसके बाद चर्चा में बढ़ेंगे आगे। 2 वर्ष से अभियान चलाया है और हमने पहले ही कहा था, अब भी कह रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में हरिद्वार से कांवड़ यात्रा मार्ग पर ऐसे मुसलमानों के होटल हैं, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान, जो सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम पर, सनातन धर्म के लोगों के नाम पर या भ्रमित नाम से चलाते हैं, लेकिन वे चलाने वाले सनातन धर्म के नहीं, वे मुस्लिम होते हैं। ये लोग असल में इस संस्कृति को, इस साझा संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। भक्ति में सरोवर जो लोग आते हैं, उनकी सेवा के अंदर सब लोग लगे रहते हैं। वो पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से गुजरते हैं, मुसलमान भी तमाम खड़े होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं। इनको इससे भी परेशानी होती है। ये मोहब्बत का देश है, ये नफरत का देश नहीं है। पिछली बार भी इन्होंने कोशिश की थी, लोगों ने फेल कर दिया था, इस बार भी फेल कर देंगे। देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं और आबादी बढ़ने के बाद देश कमजोर हो। इनका एक एजेंडा है, लोग इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? तो आज की दहाड़ की चर्चा शुरू करने से पहले आइए उन सवालों का जिक्र कर लेते हैं जिसके इर्द गिर्द रहेगी आज की चर्चा। पहला सवाल आज यही रहेगा, पॉलिटिकल जंग, धर्म पर बोली क्यों तंग। कांवड़ में पूछा गया नाम तो याद आया पहलगाम। पहचान बताने पर भाईजान क्यों है परेशान। नाम बताने का फरमान तो क्यों मचा संग्राम। शिव भक्तों के रूट में सियासत का धर्म संकट। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता अजय वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं, स्वामी चक्रपाणी महाराज है अध्यक्ष संत महासभा के, साथ ही नूर अहमद अजहरी साहब यूपी अध्यक्ष हैं आईएमपीएलबी के, और संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर चर्चा में इस वक्त मौजूद है। एसएन सिंह साहब, सबसे पहला सवाल आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि पूरे सामाजिक ताने बाने को तोड़ने वाला सरकार का यह आदेश, पहले उत्तर प्रदेश और फिर उत्तराखंड। ऐसा लगता है विपक्ष को कि आप सांप्रदायिक विभाजन की कोशिश कर रहे हैं और यह किसी आतंकवाद से कम नहीं। क्या यह बहुत जरूरी फैसला है पारदर्शिता के नाम पर या उसकी आड़ में? देखिए पूर्णिमा जी, कोई भी सरकार जो है वो संवैधानिक दायरे में चलती है और संविधान से कार्य करती है, और मुझे लगता है कोई भी निर्णय ऐसा नहीं लेती है जो गैर विधिक होता है। लेकिन है क्या, जो मुगलों ने सोचा था कि भाई भारत को हम तोड़े कैसे, भारत को खंडित कैसे करें, तो उन्होंने एक प्लान बनाया
उन्होंने कहा कि भारत का ताना बाना इतना सुंदर है कि वो हम तो भारत पे आक्रमण करके भी नहीं जीत पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि हिंदू धर्म को छोटा दिखाने का कार्य करने लगे, हिंदू धर्म की जितनी परंपराएं उसको आहत करने का कार्य करने लगे। आज वही कार्य समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। मैं चुनौती देते हुए आपके जिम्मेदार चैनल पर पूछता हूं कि भैया इसके पहले कांवड़ यात्रा नहीं चलती थी क्या? चलती थी। इसके पहले क्या जो कांवड़ भक्त थे उनका लोग सहयोग नहीं करते थे क्या? करते थे। होता क्या है कि जब मूत्र जिहाद शुरू हो गया, थूक जिहाद शुरू हो गया, जब अपवित्रता शुरू हो गई तो कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जो विधिक सरकार है वो निर्णय लेती है। निर्णय किस तरह का लेती है कि धर्म पे आधारित नहीं, जिसको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग करें। वो उन्होंने कहा उस रास्ते में कोई भी व्यक्ति जो 2006 का, 2010 का, 2012 का फूड एंड सेफ्टी एक्ट वह कानून है, वो कहता है कि लोगों को अपना नाम डिस्प्ले करना होगा, लोग उस शुद्धता को देख लेंगे और फिर वहां भोजन ले लेंगे। अब चौथी बात मैं कहूंगा कि आप देखिए, इसके पहले 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने तो कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित करने का कार्य किया। समाजवादी पार्टी के लड़के कंकड़ पत्थर चलाने का कार्य किए। आज जब फूल बरसाए जा रहे हैं, माला पहनाए जा रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी को दिक्कत हो रही है। हम जो चाह रहे थे वो तो हो नहीं रहा है। तो आपके जिम्मेदार चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, आपके चाहने से नहीं होगा ना, जनता ने चाहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, कांवड़ यात्रा भव्यता और दिव्यता से मनाया जाए, तीज त्योहार भव्यता और दिव्यता से मनाया जाए। इस नाते आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और चौथी बात मैं कहूंगा, जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, पूर्णिमा जी, एक एक चीज, हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं, साधु सन्यासियों को चिरंजीवी कहते हैं, मठ और माफिया को जोड़ के एक बात कहते हैं। अगर किसी धर्म पे इस तरह से टिप्पणी किए हो तो आप जरूर बता दीजिएगा। इसलिए मैं कहूंगा ये सारा काम संविधान को छोड़ के भारत को तोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का एक चक्र है, जिसको मुगल नहीं कर पाए उसको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग करना चाहते। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी, आप भी मानते होंगे कि कांवड़ यात्रा और जो श्रद्धालु होते हैं, कांवड़ यात्री होते हैं, उनके लिए शुद्धता कितनी महत्वपूर्ण है। आई एम श्योर आप जानते ही होंगे, शुद्धता बहुत जरूरी होती है किसी के लिए भी, मानते हैं सर? पूर्णिमा जी, आपके जिम्मेदार चैनल पे हमारे मित्र जो हैं बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान दिए। नहीं कपिल जी, मैंने पूछा कि शुद्धता आप समझते हैं कितनी जरूरी होती है सर? नहीं, पहले सुन तो ले। अरे सर, मेरे सवाल का तो पहले कपिल जी जवाब दे दीजिए। मैंने पूछा आप समझते हैं ना सर, शुद्धता कितनी जरूरी होती है, समझते हैं ना? अब ये बताइए कि अगर उस शुद्धता को बरकरार रखने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए अगर प्रशासन कोई फैसला लेता है, अगर सरकार कोई फैसला लेती है, लाइसेंस प्लेट दिखानी होगी जो कि फिसाई के अंडर में पहले से ही रजिस्टर्ड है, तो फिर ये आतंकवाद जैसा क्यों है? ये आपको क्यों लगता है कि हिंदू मुस्लिम देखकर देश को बांटने की कोशिश है, विभाजन की एक कोशिश है? पहले मेरी पूरी बात हो जाने दे, मैं आपकी ही बातों का जिम्मेदारी से जवाब दूंगा, क्योंकि आपका जिम्मेदार चैनल है। लेकिन एसएन सिंह साहब तो बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे, और उन्होंने हम सारे लोग जो कि मतलब हिंदू भी हैं और सनातनी भी हैं, पुरातनी भी हैं, बावजूद उसके हम लोग को मुगल कह रहे हैं। अब इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? हमसे इस धर्म पे शास्त्रार्थ कर ले, देख लेते इनको कितने श्लोक आते हैं, हमको कितने आते हैं, कर ले। लेकिन मैं एक बात कहूं, अब आपकी बातों का जवाब, अरे चुप रहो, अब चुप रहो, बाद में जवाब देने के लिए तुम्हारे, सुन लो पहले पूर्णिमा जी का जवाब दे लें। अरे सुनो यार, सिंह साहब जवाब ले लीजिए, सिंह साहब जवाब ले लीजिए, सिंह साहब पहले जवाब, सिंह साहब पहले जवाब, बैठ जाओ, भोपू ना बनो, बैठो, सुनो। हाँ, सिंह साहब पहले जवाब दे लेते हैं। उसका बाकायदा आपको पूरा समय मिलेगा, उसके बाद आप जितना चाहिएगा लिखिएगा। ठीक है, कपिल जी बताइए। अरे भाई आप लिखो, आप लिपना पूतना, मैं ये तो पूछ रहा हूँ। एसएन सिंह साहब पहले मुझे जवाब लेने दीजिए सर। ओपनिंग स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होता है सर, ओपनिंग स्टेटमेंट लेने दीजिए प्लीज। पूर्णिमा जी, कपिल जी आप बोलिए। सनातनी और पुरातनी है, अगर ये सनातनी और पुरातनी है, गणेश जी का बीजक मंत्र बोले। कपिल जी जवाब दीजिए ना सवाल का सर, कपिल जी सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर आप सनातनी और पुरातनी है, बाद में कर लीजिएगा सर। बीजक मंत्र बोलिए,
शास्त्रार्थ बोलिए बाद अगर में हिंदू सर, हैं। शास्त्रार्थ बाद में। कपिल जी पहले मेरे सवाल का जवाब प्लीज, क्विकली सर, मेरे पास 5 मेहमान और हैं, प्लीज जल्दी से मेरे सवाल का कुछ नहीं जवाब। आता है तुम्हें, रहने दो, नकली हिंदू हो, मैं बोल दूं, नकली हिंदू हो, आप नकली माफी मांग लेंगे। नकली आदमी हो, नकली हिंदू हो, नकली। मैंने आपसे आपको गणेश जी का बीजक मंत्र तक नहीं मालूम है, आप क्या बोलोगे? आप सनातनी और सनातनी बन रहे हो और आपको गणेश जी का बीजक मंत्र नहीं मालूम है, जहां से शुरुआत होती है किसी भी स्तुति की। कोई भी पूजा हो, कोई भी पाठ हो, बिना गणेश जी के बीजक मंत्र के प्रारंभ नहीं होता है। और आपको आता जाता कुछ नहीं हो, धर्म पे बैठ गए। धर्मियों को धर्म पे बोलने की जरूरत नहीं है। धर्मी जो है वो धर्म पे बात नहीं करते, जो मनुष्यता को बांटते हैं वो धर्म पर बात नहीं करते, जो मनुष्यता को बांटते हैं वो धर्म पर बात नहीं करते। आपको किसने अधिकार दिया कि आप जनता का लिंग चेक करेंगे? एसएन सिंह साहब, एसएन सिंह साहब आपको किसने सुनिए अधिकार सर, दिया? सिंह साहब मेरी आवाज आ रही है आप तक? कपिल जी एक जना चुप रहेगा तो मैं अपनी बात कह पाऊंगी, एक जना भी अगर चुप रहेगा तो मैं अपनी बात कह पाऊंगी। कपिल जी एक सेकंड के लिए आप चुप हो जाइए। कपिल जी एक सेकंड रुकिएगा सर, एक सेकंड। कपिल जी रुकिए, कपिल जी रुकिए प्लीज, एक सेकंड, एक सेकंड सर, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। सिंह साहब आप तक मेरी आवाज आ रही है सर? सिंह साहब मैं बस इतना कह रही हूं कि मुझे ओपनिंग स्टेटमेंट लेने दीजिए, फिर मैं डिबेट को ओपन कर दूंगी, आप लोग काउंटर रखिएगा एक दूसरे के, मुझे कोई समस्या नहीं है, पर प्लीज सर लेट मी हैव द ओपनिंग स्टेटमेंट प्लीज। सिंह साहब प्लीज, कपिल जी अपनी बात को पूरा करेंगे। पूर्णिमा जी, पवित्रता तो हम समझते हैं कि किसी भी मनुष्य के लिए आवश्यक है, लेकिन पवित्रता जो है वो आइडेंटिटी कार्ड से नहीं होती है। और आपको किसने कह दिया? कंपनी एक्ट आप उठा के पढ़ लें, पार्टनरशिप एक्ट उठा करके पढ़ लें, जिसमें कंपनियां प्रोफार्मा पे ये जीएसटी में और सीएसटी में रजिस्टर्ड होती हैं, या उद्यम उठा करके पढ़ लें, कहां लिखा हुआ है? वहां मेसर्स का नाम जरूरी होता है। आप बताइए, अल कबीर के नाम से जो है वो सबरवाल साहब और जैन साहब चलाते हैं कि नहीं? बीफ कटर मशीन चलाते हैं आपके, और भारतीय जनता पार्टी को चंदा देते हैं। पूछिए उनसे, वो तो हिंदू हैं, और अल कबीर रखा है। और राधे श्याम ढाबा के नाम से भी तो सर शायद हुसैन साहब चलाते होंगे दुकान, चलाते ही होंगे ना सर? तो बात ये नहीं है, बात ट्रांसपेरेंसी की है। पूर्णिमा जी, बात यही है कि हमारा एक्ट कहता है कि प्रोप्राइटरशिप या सीएमडी जरूरी नहीं है, जरूरी है मेसर्स का नाम जो आपने अपने दुकान का रखा है, रजिस्टर्ड कराया। अब दूसरी बात मैं कह रहा हूं, इतने प्रोडक्ट आते हैं जिसमें फसाई सर्टिफिकेट जारी करता है। आप मुझे बताइए ना कि कहां लिखा हुआ कि किसकी कंपनी है? आपको मालूम है? गोल्डी मसाला, चेतना मसाला, फलाना मसाला, बताइए ना किसकी है? नहीं बता पाइएगा, खाती रोज होंगी। अब मैं एक बात कह रहा हूं, देखिए, इस देश के अंदर इस तरीके का डाइवर्जन नहीं करना चाहिए कि अब आप पैंट उतारवा करके लिंग देख रहे हैं कि खतना हुआ है या नहीं हुआ है। बताइए, क्या खतना से मुसलमान ही कराते हैं और कोई लोग नहीं कराते हैं? विभिन्न कारण होते हैं खतना कराने के। बच्चा पैदाइश पे अगर चपका होता तो उसकी कट होती है। अब आप खतना देखकर क्या जानना चाहते हैं? इनसे पूछिए। और किसने इन लोगों को भेजा है खतना जानने के लिए? इन पर क्या कार्रवाई योगी आदित्यनाथ की पुलिस? सिंह साहब, ये तो कंसर्निंग है ना जो घटना हुई, मतलब कुछ लोग धर्म के नाम पर, सर कौन सा विजिलेंस ग्रुप है ये सवाल गलत तो नहीं है? ये कौन सा विजिलेंस ग्रुप है जो ये काम करता है? पूर्णिमा जी देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है कि वो धर्म देखकर एक व्यक्ति को वो मेरठ तक भेज देगी जहाज में और दूसरे व्यक्ति को दंडित करने का कार्य की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो भी गलत कार्य किया होगा उस पर कार्रवाई होगी, उसको नोटिस करवा रही है। कपिल जी अब आप बीच में नहीं सर, कपिल जी अब आप बीच में नहीं बोलेंगे सर, प्लीज कपिल जी अब आप बीच में, हाँ बोलिए। पूर्णिमा जी, मैं करने वाले लोग धर्म के रास्ते पर चलेंगे? पार्टी से पूछ रहा हूँ, धर्म देखकर अतीक अहमद को छोड़ने का कार्य क्यों करते हैं? ये किस तरीके की जाहिलपना है? कब कांवड़ यात्रा नहीं निकली है? धर्म देखकर आतंकवादियों को छोड़ने का काम करते थे, धर्म देखकर यात्रा नहीं निकली, और ये झूठ बोलते हैं। समाजवादी पार्टी के समय में भी तमाम कांवड़ यात्रा। आ रही हूँ अजय जी, आ रही हूँ आपके पास, इसके बाद अजय जी इसके बाद आ रही हूँ। जीना छोड़ दिया क्या? हम लोग नहीं है क्या? अरे जिस आदमी को जो अभी मुगल से ट्रांसफर होकर के हिंदू बना है, वो क्या जानेंगे इस सब बात? ठीक है, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ती हूँ, अजय जी को लेकर आती हूँ, कांग्रेस का पक्ष वो रखेंगे। दुर्गा जी का बीजक कोई कार्रवाई
अजय जी को दोबारा से पैच करें। नहीं बताइए, क्योंकि अभी आप जल्दी ट्रांसफर हुए हैं मुगल में, मुगल से हिंदू जल्दी बने हैं आप, इसलिए आपको मालूम नजर आता है। सर, जरूरत से ज्यादा राजनीतिकरण तो किसी की भी तरफ से ठीक नहीं है ना। जरूरत से ज्यादा राजनीतिकरण तो कोई नहीं कर सकता, ना बीजेपी कर सकती है, ना समाजवादी पार्टी कर सकती है, दोनों ही कोई नहीं कर सकता ना। बात यहां पर नियम कायदे कानूनों की हो रही है। सिंह साहब, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम स्टे क्यों दिया, अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देने वाला इसे क्यों बताया? यह फैसला बार बार जब जब कांवड़ यात्रा का आयोजन होगा तब तब ये आएगा क्या? पूर्णिमा जी, सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय है सर आंखों पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवैधानिक सरकार है और विधिक सरकार है। वो कोई भी कार्य ऐसा नहीं कर सकती जो संविधान के दायरे में नहीं आती है। उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा गया जाति और धर्म नहीं। अगर आपका जो नाम है उस नाम को डिस्प्ले करिए भाई। और उसी कोर्ट ने उसी संवैधानिक दायरे में संस्थाएं बनी हैं जो 2004 में 6 में 12 में कानून बना दीजिए ना, कानून बना दीजिए, कोई एक्ट बताइए जिस एक्ट में लिखा हो कि ये हमें करना पड़ेगा। अगर इनको कानून बनाना चाहिए, कबीर जी, अगर इनको कानून बनाना चाहिए सर, तो आप तो कानून के बड़े जानकार हैं सर। याचिका डाल देते कोर्ट में कि आपके आदेश की अवहेलना हो रही है, डालिए याचिका। किसने रोका सर? बिल्कुल डाला जाएगा, बिल्कुल डालिए। नूर अहमद अजहरी साहब, ये मुझे बताइए कि जो भी माहौल इस वक्त बन रहा है वो क्या है बेसिकली? क्या पारदर्शिता लाने के लिए अगर सरकार कहती है कि दुकानदारों को ऐसा करना चाहिए, आप उसको सही मानते हैं, गलत मानते हैं, या इससे एक डर का माहौल बेवजह का पैदा होता है? ये है सिर्फ राजनीति, घटिया और गंदी सियासत, 80 और 20 का फार्मूला भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हिंदू समाज को वैसे ही उन्होंने इनडायरेक्ट हाईजेक कर रखा है। चाहे वो प्राण प्रतिष्ठा आप देखें, चाहे कुंभ आप देखें, चाहे दूसरे बहुत सारे हिंदू समाज के जो आयोजन और जो प्रोग्राम और त्योहार होते हैं, उन सब में भारतीय जनता पार्टी अपनी अच्छे से शामिल होकर के उनको हाईजैक करती है। इसके सिवा कुछ भी नहीं। दूसरी बात, जिस तरह से आपने कहा पारदर्शिता, ये पारदर्शिता लाने का मतलब ये नहीं कि आप आतंक फैलाओ, डर फैलाओ, दहशत फैलाओ, लोगों के कपड़े आप उतारो, लोगों को जलील करो। ये सिर्फ देखिए, जैसे इन्हीं लोगों ने आपके चैनलों के माध्यम से भी हम लोग बैठते रहे, बातचीत करते रहे आपसे, ये थूक जिहाद के नाम से, इन्होंने लैंडिंग जिहाद के नाम से, पेशाब जिहाद के नाम से जो बातें चलाई हैं, वो कहां तक सही हो सकती है? जिनकी कोई पहचान नहीं है, जो कोई शिनाख्त नहीं है, पता नहीं ना मौलाना है, ना किसी पार्टी किसी दल के नेता है, जिन लोगों ने थूका है कहीं पर, उस पर आप पूरी कम्युनिटी को निशाना बनाओगे। अजहरी साहब, मैं अग्री करती हूँ, मैं अग्री करती हूँ सर। जिहाद शब्द जोड़ा गया, ठीक है, मैं मानती हूँ, चलिए, कि सबको एक तराजू में तौला नहीं जा सकता। पर अजहरी साहब, आप मुझे बता दीजिए कि वो तमाम तस्वीरें गलत रही जिसमें थूक के खाना परोसा गया, जिसमें यूरिनेट करके खिलाने को पीने को दिया गया। बताइए सर, अगर वो गलत है और अगर डर का माहौल मुस्लिम समाज में है, तो डर का माहौल हिंदू समाज में क्यों नहीं होगा? उनकी आस्था का सवाल है ना सर। मैंने आपसे कहा डर का माहौल बनाने की कोशिश की नहीं, दोनों तरफ सर, अगर इधर है तो फिर उधर भी है। सियासत करते हैं सर, आप लोग सर्टिफिकेशन को बहुत मानते हैं अजहरी साहब। अजहरी साहब, देखिए, मैं बहुत ज्यादा नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि आप लोग भी सर सर्टिफिकेशन को बहुत मानते हैं। हलाल और झटका ये सर्टिफिकेशन आप लोग देखकर ही उसके बाद कुछ करते हैं ना, उसके बाद ही आप कुछ खाते हैं, क्योंकि आपकी स्पेसिफिक चॉइसेस हैं। अगर जब तक कांवड़ यात्रा चल रही है, उस कांवड़ यात्रा के बीच में अगर अपनी शुद्धता को बनाए रखना चाहता है कांवड़ यात्री, और उसके मद्देनजर उस एक टाइम पीरियड के लिए सरकार फैसला लेती है कि ठीक है, आप अपनी पहचान बता दीजिए, लाइसेंस प्लेट आप लगा दीजिए, फिर उसके नाम पर ये हिंदू मुस्लिम क्यों होने लगा? बोलूं, जैसा बाबा रामदेव जब गौमूत्र पिलाने की कोशिश करेंगे लोगों को, तो हम हलाल सर्टिफिकेट को अहमियत देंगे। जब हमारा कोई एतराज नहीं, हम हलाल लफ्ज जो है वो गोश्त के मामले में देखते हैं और नहीं कहीं भी। गोश्त जैसा भी कभी जी ने एक बात कही थी आपसे, आपने शायद उसका जवाब दिया ही नहीं, कि एक सतीश सब्बरवाल हैं जो देश के सबसे बड़े एक्सपोर्ट चलाते हैं, उसका बूचड़, सबसे बड़ा बूचड़ खाना चलाते हैं।
क्या वो अपना नाम बदलेंगे? जिन्होंने अल कबीर रखा है, जिन्होंने अरेबियन एक्सपोर्ट रखा है, जिन्होंने अन्नूर रखा है, मतलब आप अगर गरीबों को, ठेले वालों को, रिक्शे वालों को, ढाबे वालों को, ठीक है, मतलब आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस हलाला और झटका को लेकर ठीक है, लेकिन किसी कावड़ यात्री की चॉइस का कोई सम्मान नहीं है कि उसको क्या देखकर खाना है और क्या देखकर नहीं खाना है, उसकी चॉइस का आपको कोई सम्मान नहीं है। ठीक है, चक्रपाणी महाराज, आपके पास आने से पहले एक बार संजय जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। आती हूँ सर, आती हूँ, थोड़ा समय दीजिएगा स्वामी जी, फिर मैं फौरन उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। आपको लगता है कि संजय राणा जी ये सिर्फ साफ सफाई या ट्रांसपेरेंसी तक लिमिटेड है, या जैसा कि विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है एक और पोलराइजेशन की कोशिश है? 80-20 ये पीछा नहीं छोड़ेगा बयान, और इसको लेकर बार बार घेरा जाएगा। पूर्णिमा जी, गुड इवनिंग फेलो। देखिए, ऐसा है कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और कोई बोलता नहीं है कि अधिकार में नहीं है, गलत बात है। देखिए, अभी हमारे मित्र कपिल साहब वकील हैं और हम भी एडवोकेट हैं, मैं भी वकालत करता हूँ। देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, LLP और पार्टनरशिप कंपनी कुछ भी हो, अगर GST लेते हो उसमें आपका यानी मेरा चेहरा, आपका चेहरा और नाम लिखा रहता हो, और GST लगाना कंपलसरी, नंबर 1। नंबर 2, फसाई में भी डिटेल्स होती है। जो ऑपरेशन हेड होता है, आप बोलोगे, पढ़ के सुना दूंगा, मेरे नाम पे फसाई लाइसेंस है, मेरा रेस्टोरेंट चलता है, और उस पर मुझे अपने आप को चिन्हित करना पड़ता है और हमको डिस्प्ले करना पड़ता है। तो ये कोई बोल दे कि ऐसा कोई कानून नहीं है, तो ये गलत बात है कानूनी तौर पर। यहां तक आ रही थी अल कबीर की बात। देखिए, अल कबीर एक नेम ऑफ द कंपनी है, और उसकी कंपनी का नाम हो सकता है, उसका मालिक अलग होगा। अगर GST में होगा तो अल कबीर के मालिक का GST में भी फोटो होगा, उसका नाम भी होगा। तो ये नंबर 3 हो गया। जहां तक आपने नंबर 4 पूछा था कि हलाल की बात कर रहे थे, माना कि मीट में हलाल होता है, ये बताइए पानी में कौन सा हलाल है? ये बताइए चॉकलेट में कौन सा हलाल है? ये बताइए कई जगह आप एरोप्लेन पे, इंटरनेशनल, अरे सर सुन लो सर, बीच में मत बोलो। कभी इंटरनेशनल फ्लाइट में तो बैठे नहीं होगे। इंटरनेशनल फ्लाइट में जो आपको सॉल दिया जाता है ना, उसमें भी हलाल सर्टिफाइड होता है। ये बताइए, हलाल सर्टिफाइड का पैसा आप लेते हो और किसके लिए जाता है? आतंकवादियों के लिए उपयोग किया जाता है उस पैसे का, और वो ऑर्गेनाइजेशन केस कौन लड़ती है? आपको बताने की जरूरत नहीं है मौलाना साहब, आपको पता कौन से ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए केस लड़ती है। तो हलाल पानी कैसे हो गया? ये बताओ, पानी का गिलास मेरे हाथ में ये हलाल है? अरे कौन सा सर्टिफिकेट है, कौन सा थर्मामीटर है मौलाना जो डाल के पता कर लोगे ये हलाल है? मीट में हलाल हो सकता है, माना। खाना पीने में कौन सा हलाल है? सब्जी में कौन सा हलाल है? आटे में कौन सा हलाल है? चावल में कौन सा हलाल है? जब पता ना हो ना मौलाना साहब, समस्या क्या? मदरसा छाप, आपको पता नहीं है। अब आता है मुख्य प्रश्न में, ये बताइए, हिंदू आतंकवाद की तरफ इसको प्रेरित करने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू आतंकवाद से जोड़ा जाए। ये भैया सिटीजन हूं मैं, देश का सिटीजन हूं, और मुझे पूरा राइट है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक का मैं पूछ सकता हूं। आर्टिकल 15 में हो, आर्टिकल 21 में है, मैं पूछ सकता हूं कि भाई जिस रेस्टोरेंट में खाना खा रहा हूं वो किस, उसका चलाने वाला कौन है, और शुद्ध शाकाहारी लिखा है तो शाकाहारी खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा? ये बताइए, सीताराम होटल खोलने की क्या जरूरत है? अगर आप मौलाना हो, अपने नाम से खोलो ना, सीताराम होटल क्यों खोले हुए आपकी? अब नंबर 5, मैं सिंपल, अरे इनको चुप कराइए, ये मौलानाओं के साथ समस्या है, ठीक है? हम आपको छोटी समस्या, एक और आखिरी बात बोलूंगा, छोटी सी बात पे खत्म कर लूंगा। ये बताइए, मक्का मदीना में कोई हिंदू जाकर दुकान लगाता है क्या? है बताइए, लगाता है क्या? नहीं लगाता है ना, अलाउ नहीं करते हो ना। जब आप अलाउ नहीं करते हो तो हम भी आपको अलाउ नहीं करेंगे वहां पे काम करने के लिए। सिंपल सी बात है, आप अपने यहाँ गैर मुसलमानों को अलाउ नहीं करते हो, न जाने का, न बेचने का, न खाने का, लेकिन यहाँ पे अलाउ चाहिए। आप पेपर नहीं दिखाएंगे और सब पे कब्जा कर जाएंगे। ये तो आपके अजहरी साहब समस्या है। न कानून का ज्ञान है, न अध्याय का ज्ञान है, न आर्टिकल का ज्ञान है, और ज्ञान देने बैठ गए हो। बताओ क्यों नहीं होगा? आप बताओ कौन से एक्ट के अंदर ये बोलता है कि आप डिस्प्ले नहीं करोगे? मैं फसाई का लाइसेंस लेके बैठा हूं, बताओ मेरा नाम है, मेरा एड्रेस है, मेरा आधार कार्ड है, सारा डिटेल्स है, दिखाने में क्या तकलीफ है आपको? समस्या ये है कि इनको राजनीति करनी है, इनको हिंदुओं के खिलाफ राजनीति करनी है, क्योंकि एक पक्ष को खुश करके वोट बैंक बढ़ाना है। ठीक है। अरे भैया, अजमेर शरीफ मैं क्यों चला जाऊं? मैं क्यों चला जाऊं अजमेर शरीफ? मैं मंदिर जाऊंगा। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिसका जहां पर मन करे जाए, जिसका जहां पर मन करे ना जाए। कि आप किसी को कहीं पर मत भेजिए, कोई किसी को कहीं पर नहीं भेजेगा। स्वामी चक्रपाणी महाराज, वो मूर्ख है, इतिहास नहीं जानते। ठीक है। स्वामी चक्रपाणी महाराज, जो कानून के हिसाब से सही, जो संविधान के तहत निहित अधिकार हैं वो सबके लिए बराबर हैं।
लेकिन जब हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ कोई आयोजन होता है तो फिर उसमें पेच खोज लिया जाता है। क्या दिक्कत है कि मुझे कौन परोस रहा है ये मैं जानना चाहूं अगर कांवड़ यात्रा के दौरान, इसमें किसी को कैसे समस्या हो सकती है और इसमें हिंदू मुस्लिम का स्कोप क्यों? भाई ये तो सबको करना होगा ना, जो दुकान लगा रहा है वहां, वो हिंदू हो वो चाहे मुसलमान हो, दुकान पे नाम तो सबको लगाना होगा। पूर्णिमा जी देखिए, इस बात को समझना होगा, लेकिन समझता कोई नहीं है। और हम तो नूर अहमद जी से मैं पहले इनको चुप कराइएगा, क्योंकि बीच में कोई भी बोलता, भी संजय जी बोल रहे थे राणा जी, उससे बीच में डिबेट जिहाद करने लगते हैं। अभी मैं बोलूँ ना शुरू होऊंगा, देखना बोलने लगेंगे। देखो सवाल इस बात का 14 अगस्त 1947 को जब धर्म के नाम पे देश का विभाजन हो गया, हमारे देश का टुकड़े हो गए, आप जरा इसी आधार पे हुए कि भाई किसी भी तरीके से हम इनके साथ, हिंदुओं के साथ नहीं रह पाएंगे, हमारी कल्चर अलग, हमारी खान पान अलग। अरे भाई आपको उसके बावजूद भी यहाँ जो लोग रह गए, सम्मान से संविधान ने अधिकार दिया, तो क्या हिंदुओं का अधिकार खत्म हो गया? क्या इसका मतलब? क्या हम अगर जो कांवड़ यात्रा लेके जाते हैं तो क्या मुझे अधिकार नहीं है कि हम जाने कि किसके दुकान पे ले रहे हैं? आंख में आप धूल झोंकने का काम करते हैं, वैष्णो ढाबा लिख देते हैं, गणेश ढाबा लिख देते हैं, शिव ढाबा लिख देते हैं, और उसके पीछे व्यक्ति कोई दूसरा जिहादी रहता है, इस्लामिक जिहादी होता है। कल के डेट में कोई किसी भी प्रकार की अगर जो पता चले, आज तो सोशल मीडिया का जमाना हो गया है, कोई मूत्र मिला रहा। अभी कुछ समय पहले एक वीडियो आया था गाजियाबाद में, जो एक महिला जो है करीबन 4-5 साल से उसके यहाँ काम कर रही थी और वो मूत्र मिला के पिलाती थी। जब सबके स्वास्थ्य खराब हो गए तो सीसी कैमरा में बाद में पकड़ में आया कि ये तो यही मिला रही थी और वो जिहादन थी। सवाल है, इस बात को समझना होगा, मानसिक रोगियों के खिलाफ आखिर ये लोग, हमें तो नूर अहमद जी से हमारी शिकायत है कि ये या इनकी संस्थाएं आखिर उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं फतवा जारी करते जो नाम बदल करके वैष्णो ढाबा चला रहे हैं, जो नाम बदल करके गणेश ढाबा चला रहे हैं, सनातन ढाबा चला रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई? और आप कोई भी इस्लामिक संस्थाएं आज तक उनके खिलाफ फतवा जारी नहीं करती, उसको इस्लाम से खारिज नहीं करती, बल्कि बस बैठ करके डिबेट होता है और समस्या पे वो होता है। और यही कारण है कि लव जिहाद में भी इसी तरह नाम बदल के होता है। इस बहुसंख्यक देश में एक भी हिंदू नहीं देखेंगे जो नाम बदल करके या अल्लाह ताला के नाम पे या किसी भी के नाम पे, इस्लामिक नाम पे या ईसाई नाम पे वो धोखा कर रहा हो, वो पूरी तरह अपनी जो पहचान जो है उजागर कर रखता है। लेकिन आखिर इन्हीं में कौन सी भाई वो है? और या तो देखो फिर बोलने लगे, देखो बीच में बोलने लगे, ये डिबेट जिहाद मत करिए। सुनिए मेरी बात, आपने शुरू में अजारी जी देखो, अजारी साहब देखो बोलने लगे, यही है, कोई भी सही बात बोलेगा। देखो आप बोलने लगे, आप बोलने लगे। अजहरी साहब इसके बाद आपका नंबर आएगा, बोलिएगा ना सर, बोलिएगा अजहरी साहब इसके बाद बोलिएगा, अजहरी साहब इसके बाद बोलिएगा। नोट कर लीजिए पॉइंटर्स सर, पॉइंटर्स नोट कर लीजिए, बाद में बोलिएगा प्लीज। चक्रपाणी महाराज देखिए, रोकने के पूर्णिमा जी, देखिए पूर्णिमा जी रोकने के बाद भी, बताने के बाद भी ये बोल रहे हैं, ये खुद भी टीवी याद करते हैं और जितने वो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनके प्रवक्ता बन के बैठ जाते हैं। हमें तो आपत्ति इन्हीं से, हमें सबसे बड़ी आपत्ति ये इस्लामिक स्कॉलर हैं, कम से कम इनको खुद उनको एडवाइजरी जारी करना चाहिए। अरे सुनो भाई, बोलने तो दो, मौलाना साहब बोलने तो दो। ठीक देखो हमारे ही देश में हमें नहीं बोलने देंगे ये, हमारे ही देश में हमें नहीं बोलने दे रहे। अरे भाई आप डिबेट को क्यों खराब कर रहे हो? सवाल इस बात का है पूर्णिमा जी कि आखिर ये मौलाना साहब, हमारे नूर अहमद जी, सम्मान से इनको मैं बोल रहा हूँ, इस्लामिक स्कॉलर हैं, आखिर उनके लिए एक फतवा जारी क्यों नहीं करते? भाई नाम बदल करके क्यों दुकान कर रहे हो? ये तो आपका भी तो कर्तव्य है, आप धार्मिक व्यक्ति हो। मैं इसका जवाब ले लूंगी, मैं इसका जवाब लूंगी चक्रपाणी महाराज, मैं इसका जवाब लेती हूँ। अजहरी साहब आपसे जवाब लूंगी, सिंह साहब आपके पास भी, कपिल जी, राणा जी आपके पास भी आ रही हूँ, उससे पहले सिंह साहब आपके पास आ जाती हूँ, आपके काउंटर्स भी ले लेती हूँ। लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं ना, उसमें बहुत सिलेक्टिव नहीं हो जाता है सर ये आदेश, ये आदेश बहुत सिलेक्टिव नहीं हो जाता है। और फिर सर कारोबार का बहिष्कार होगा, नुकसान उनका अलग होगा, ये भी तो एक इसका एस्पेक्ट है ना। पूर्णिमा जी देखिए, सेलेक्टिव तब होता है जब समाजवादी पार्टी की सरकार और कांग्रेस की सरकार एक आदमी की धार्मिक यात्रा पे छूट देती है, दूसरे धर्म के धार्मिक यात्रा को प्रतिबंधित करती है। सेलेक्टिव तब हो जाता है जब एक धर्म का व्यक्ति अपने धर्म की शिक्षा दे सकता है और दूसरे धर्म की शिक्षा नहीं हो सकता। सेलेक्टिव तब होता है जब एक व्यक्ति जो कह दे कि ये जमीन हमारी है, वो जमीन उसकी हो जा, तब सेलेक्टिव होता है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जिम्मेदारी से कह रहा हूं,
धर्म देखकर कोई कार्रवाई नहीं होती, धर्म देखकर ये निर्णय नहीं लिया गया। ये कहा गया, भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि सभी लोग, उनका संवैधानिक अधिकार है कि वो अपने धर्म के अनुपालन के हिसाब से अपना कार्य करेंगे। सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है कि स्वच्छता से वो अपने धर्म का अनुपालन कर लें। मुझे लगता है कि आपने, जैसे अभी राणा जी ने एक सवाल पूछा था, भाई लौंग में और इलायची में हलाल किस बात का होता है, उस समय भी हिंदू समाज के लोग ये पूछ सकते हैं कि भैया इस देश में डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, लौंग और इलायची में हलाल कहां से आ जाता है? चूंकि आपका धर्म अलाउ नहीं करता, इसलिए दूसरे धर्म के लोग आपका सपोर्ट करते हैं। आपको भी इस बात की सुनिश्चितता करनी पड़ेगी। ये स्वच्छता जिसमें पिता पुत्र के साथ भी दूरी रखता है, अगर पिता जा रहा है कांवड़ लेकर, पुत्र को भी कहता है कि तुम अगर गलत मांस मदिरा का सेवन कर रहे हो तो तुम भोजन नहीं बनाओगे, तुम हमारे पास नहीं आओगे, इसमें धर्म कहाँ आता है? धर्म वहां जरूर आता है जहां समाजवादी पार्टी की सरकार, कांग्रेस की सरकार धर्म देखकर, पूर्णिमा जी, एक पर टिप्पणी करती है और दूसरे पे नहीं करती है। मैं चुनौती देते हुए दोबारा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कहूंगा, जिस तरह से हिंदू धार्मिक स्थानों पे, हिंदू धार्मिक पूजा स्थलों पर, हिंदू क्रियाकलापों पर टिप्पणी समाजवादी पार्टी ने किया, क्या दूसरे पर किया? और एक एग्जाम्पल दूंगा, अभी रमजान का पवित्र महीना चल रहा था और मुझे लगता है AIMAIM के जो ट्रेजरर थे, उन्होंने कहा मुसलमानों को हिंदुओं से सामान नहीं खरीदना चाहिए, उससे हमारी आर्थिक तंगी आ जाएगी। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी इस पे बयान नहीं देती। ठीक है, जवाब दे दीजिए। आप जिम्मेदारी कपीश जी जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा शुद्धता बनाए रखने के लिए, पवित्रता बनाए रखने के लिए, ऐसी डिस्पैरिटी करने वाले को, उचित अब सुनिए सिंह साहब, हो गया, अब बहुत देर तक की आपकी सुन लिए, सुन ले, बोलिए कपीश जी, सुन ले, आपका जवाब दे रहे हैं। देखिए सिंह साहब ने जो बात कही है, अगर वो सत्य है, सिंह साहब की डबल इंजन की सरकार चल रही है। ये तो, अगर आप किसी के साथ डिस्पैरिटी कर रहे हैं तो आप प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कीजिए, उसको जेल भेजिए। इनकी सरकार है, ये चूड़ी पहन के बैठे हुए, ये जेल नहीं भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि वो क्राइम कर रहे हैं। अरे क्राइम रोकना आपका काम है। अगर किसी ने डिस्पैरिटी करने की कोशिश की है तो सरकार क्या चूड़ी खनकाने के लिए? अब मैं दूसरी बात कहता हूँ, मैंने देखिए शिक्षा पे छूट ठीक था, अब हो गया, मैंने आपसे सवाल पूछा, एक धर्म की शिक्षा छूट था, ठीक था, एक धर्म की धार्मिक यात्रा पे 2 लाख रुपया दिया जाता था, ठीक था। मैंने कपीश जी, कपीश जी, हमने अब सिंह साहब हो गया, अब हो गया, आपने ठीक है, जवाब ले लेते हैं कपीश जी, जवाब दीजिए। हम सारे जो बिटने यहाँ बैठे हैं सब प्रबुद्धिजीवी लोग, कपीश जी आपकी बात हो गया। मैं बहुत साफ बात कह रहा हूँ कि हमारे मित्र जिस बात का आरोप समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पे लगा रहे हैं, ये एकदम तथ्यहीन बातें हैं। और हम लोग के समय भी कांवड़ यात्रा चलती थी, इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन आज सारी दिक्कतें हैं। हम एक बात कहते हैं, पूर्णिमा जी एक बात बताइए, सरकार को आदेश क्यों करना पड़ रहा है? भाई आदेश इसलिए न करना पड़ रहा कि कानून नहीं है, तब आप कर रहे हैं। अब जो आपका आदेश है वो संविधान के अगर जो है आर्टिकल 14 की उल्लंघना कर रहा है, तो फिर आपको मानना पड़ेगा ना कि समता और समानता के अधिकार को आप हटा रहे हैं। और निजता का कानून, प्रांग एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार में क्या है? आप जबरन किसी की आइडेंटिटी जानेंगे? हाँ, अगर हमने क्राइम किया है तो हमसे जो सक्षम प्राधिकारी है वो हमारी आइडेंटिटी पूछ सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी तो लाइसेंस को लेकर तो अग्री किया ना सर, लाइसेंस को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ना कि लाइसेंस और खाना कौन सा है, वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, ये 2 बातें तो बतानी होंगी। तो धामी सरकार ने तो लाइसेंस के लिए कहा ही है ना सर। पूर्णिमा जी सुन लें, लाइसेंस एक अलग चीज है और मेसर्स एक अलग चीज है। लाइसेंस आप बाकायदा ले करके उसको आप एलिमिनेट करा करके या तस्वीर में जड़वा करके पीछे लगा लीजिए, लेकिन जो मेसर्स का नाम होगा वो दुकान पे आता है, एलिमिनेशन पे वो बोर्ड पे नहीं जाता है। ठीक है, राणा जी का ऑब्जेक्शन है किस पे? राणा जी पूरी बात आ जाने दें। अच्छा 30 सेकंड्स में बोल लीजिए सर, 30 सेकंड। नहीं बस बिल्कुल, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। देखिए अब तो जो आप मूत्र जिहाद और थूक जिहाद की बात ये कर रहे थे, अब वो तो मूत्र जिहाद हिंदुओं में स्वयं ही हो गया है कि हमारे यहाँ का उच्च तबका बड़ी समस्या है सर आपको हिंदू धर्म में चल रहे हैं,
बड़ी समस्या है आपको, मूत्र जिहाद आपको नजर आता है, मूत्र जिहाद आपको नजर आता है, थूक जिहाद आपको नजर नहीं आता, लव जिहाद आपको नजर नहीं आता, मूत्र जिहाद आपको नजर आता है। बड़ी समस्या है आपको हिंदुओं से, क्यों नहीं बन सकते? आपको बड़ी समस्या है हिंदुओं से। गौमूत्र की पवित्रता हिंदू धर्म में किस तरीके से देखी समझी जाती है, ये क्या कपिल श्रीवास्तव को बताने की जरूरत है सर? शंकराचार्य, ये क्या कपिल श्रीवास्तव को बताने की जरूरत है? आपको थूक नहीं दिखता, आपको थूक नहीं दिखता है ना, आपको बाकी गंदगी नहीं दिखती, लेकिन आप फौरन गौमूत्र पर आ जाते हैं। ठीक है राणा जी, जल्दी से बोलिए। ठीक है, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। फिर उसके बाद हजारी साहब और चक्रपाणी महाराज आपके पास है। उनके पर मूत्र छिड़का जाएगा, वो मूत्र जिहाद कहां से आ गया? आज बोलिए संजय, आज कपिल जी ने एक आदेश दे दिया है, कैसे एक ऐलान कर दिया। अरे कपिल जी सुनिए, आपकी मतलब की चीज है। कपिल जी सुनिए सुनिए सुनिए, अरे सुनिए भाई साहब, धन्यवाद, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए। जिहाद मालूम है रहेगा, टीवी जिहाद टाइमर लगा देंगे 30 सेकंड्स का। अरे सर सुन तो लो, सर सुन लो। ब्राह्मण क्षत्रिय, अरे हाँ सर, देखिए आज ये आदेश हो गया है और ऐलान कर दिया गया है कपिल सिब्बल द्वारा कि भैया मथुरा का जो मंदिर है उसका निर्माण समाजवादी पार्टी कराएगी, क्योंकि वो यादव थे, यादव को अवार्ड दिया था, पुरस्कार दिया था, और वो यादव के भाई कृष्ण भगवान यादव के आराध्य है और सब उनको मानते, लेकिन यादव ज्यादा मानते हैं। अब मंदिर का निर्माण कपिल जी और उनकी पार्टी करेगी, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने बोला है कि नाम डिस्प्ले में कोई हो सकता है, नाम डिस्प्ले में कोई भी हो सकता है कपिल जी, लेकिन सर्टिफिकेशन और सर्टिफिकेट आपको डिस्प्ले में लगाना पड़ेगा, जहां पे ऑनर का नाम, फसाई लाइसेंस, सारा डिटेल्स होता है। ठीक है अजहरी साहब, आपको ऐसा होगा। ठीक है अजहरी साहब, 30 सेकंड्स रख रही हूँ सर, 30 सेकंड्स रख रही हूँ। दरअसल मैंने पहले ही कहा था, चाहे राधे श्याम के नाम से कोई सलमान दुकान चलाता हो, चाहे वैष्णो देवी के नाम से चलाता हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो अपराधी है। पहले भी कहा था, मैं ये बात कर चुका हूँ। लेकिन जो बड़े लोग बैठे हैं खाने जैसे कि आपको बताए, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिनके जो हिंदू हैं और वो हलाल के नाम से मीट हमको दे रहे हैं, तो वो हमको बेवकूफ बना रहे हैं। दूसरी बात ये है, ये जो सियासत है ये सिर्फ भाजपा सियासत कर रही है। भाजपा के पास देश को बताने के लिए कुछ नहीं है। भाजपा के पास देश को संजय जी सुनिए, संजय जी कौन सा हलाल था? अरे संजय जी सुनो ना, आप गोबर मिला रहे हो, आप आटा में मूत्र मिला रहे हो, और गौमूत्र मिला रहे हो आटा में, आप हिंदू धर्म में रंग को कबीर कहा जाता है, पवित्र होगा, हमारे लिए वो नापाक चीज है। आप मानो पेशाब को मानो, आप पेशाब को पवित्र मानो, चक्रपाणी महाराज, हमारे लिए आप पवित्र है वो। महाराज जी 30 सेकंड्स रख रही हूँ सर आपके क्लोजिंग कमेंट के लिए, फिर चर्चा को खत्म करूंगी सर। देखिए अजहरी साहब के दिलो दिमाग में कितना हिंदुओं के प्रति, गौ माता के प्रति, गौमूत्र के प्रति नफरत भरा हुआ है। आप देखो सामने पूरा देश देख रहा है, आप इस तरह की बातें, अरे भाई हमारी आस्था उसमें तो है, आपको क्यों परेशानी है? समस्या आपकी तरफ से हो रही है अजहरी साहब, इस बात को समझना होगा। आप अपने लोगों को जो इस्लामिक जिहादी हैं उनको आप रोक नहीं रहे हैं, बल्कि थूक जिहाद का बढ़ावा दे रहे हैं, लव जिहाद का बढ़ावा दे रहे हैं, जो नाम बदल के कर रहे हैं। आज कल के डेट में हमारे किसी कांवड़ियों का अगर भंग होता है और स्थिति तनावपूर्ण होती है, कौन जिम्मेदार होगा? उसके जिम्मेदार तो आप ही होंगे ना, इस्लामिक संस्थाएं तो होगी ना। आप लोग सिर्फ हाथ पे हाथ रख के, ठीक है सर, समय नहीं है मेरे पास, उनका बचाव करने लगते लेकिन संवैधानिकता, पारदर्शिता दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि आस्था का भी सम्मान होना चाहिए, कारोबार का भी सम्मान होना चाहिए, और कम से कम लोगों को इसमें सियासत खोजने का मौका नहीं मिले, वो चाहे इस पक्ष में हो या उस पक्ष में, सियासत नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सिंह साहब, अजय जी हमारे साथ, उनसे बातचीत बहरहाल नहीं हो पाई, कपिल जी हमारे साथ थे, चक्रपाणी महाराज, अजहरी साहब और संजय जी, आपका भी धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।